श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि घर और वर्क प्लेस पर गणेश जी की मूर्ति को कहाँ बिठाएं या फिर कैसा मूर्ति लेकर आए और किस मूर्ति का क्या फल होता है। गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी इस बार शायद 3 तारीख को बिठा रहे हैं मेरे ख्याल से, पर एनीवेज इंपॉर्टेंट वो नहीं है। हम ओवरऑल हर साल के लिए बता रहे हैं आपको। बाजारों में गणपति की धूम जब गणपति का त्योहार आता है तो देखने को मिलती ही मिलती है। कई तरह की खूबसूरत गणेश प्रतिमाएं बाजार में देखी जा सकती हैं। चतुर्थी पर मंगल कामना के साथ अपने घर में गणेश जी को तो सभी विराजित करते हैं, लेकिन किस तरह के गणेश जी कहाँ स्थापित करने से वो प्रसन्न होते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप भी इससे अनजान हैं तो हम आपको आज बताते हैं कि कहाँ किस तरह के गणेश जी स्थापित करना चाहिए और गणेश जी कैसे आपके घर का वास्तु सुधार सकते हैं। सुख, शांति, समृद्धि की चाह रखने वाले को सफेद रंग के विनायक की मूर्ति लाना चाहिए और साथ ही घर में इनका एक अस्थायी चित्र भी लगाना चाहिए। गणेश जी को रोजाना दुर्वा दल अर्पित करने से इष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। दुर्वा चढ़ाकर समृद्धि की कामना से ओम गण गणपते नमः का पाठ लाभकारी माना जाता है। वैसे भी गणपति विघ्न नाशक तो माने ही गए हैं। पूजा के लिए गणेश जी की एक ही प्रतिमा होनी चाहिए। गणेश प्रतिमा के पास अन्य कोई गणेश प्रतिमा नहीं रखें। एक साथ 2 गणेश जी रखने पर रिद्धि और सिद्धि नाराज हो जाती है। श्वेतार्क गणेश की प्रतिमा का मुख नेतृत्व में हो तो इष्ट लाभ देती है। वायव्य मुखी होने पर संपदा का क्षरण होता है। ईशान मुखी हो तो ध्यान भंग और आग्नेय मुखी होने पर आहार का संकट खड़ा कर सकती है। रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़े तब श्वेतार्क या सफेद मंदार की जड़ के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। इसे स्वार्थ सिद्धि कारक कहा गया है। इससे पूर्व ही गणेश को अपने यहाँ रिद्धि सिद्धि सहित पदार्पण के लिए निमंत्रण दे आना चाहिए और दूसरे दिन रवि पुष्य योग में लाकर घर के ईशान कोण में स्थापना करना चाहिए। स्वास्तिक को गणेश जी का स्वरूप माना गया है। वास्तुशास्त्र भी दोष निवारण के लिए स्वास्तिक को उपयोगी मानता है। स्वास्तिक वास्तु दोष दूर करने का महामंत्र है। यह ग्रह और गृह शांति में लाभदायक है। इसलिए घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होने पर अष्ट धातु से बना पिरामिड यंत्र पूर्व की तरफ वाली दीवार पर लगाना चाहिए। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक दीवार पर बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि भवन में द्वार भेद हो यानी कि दरवाजे से जुड़ा किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, भवन के द्वार के सामने वृक्ष, मंदिर, स्तंभ आदि होने पर द्वार वेद माना जाता है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी को बैठी हुई प्रतिमा लगानी चाहिए, लेकिन उसका आकार 11 अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि घर के मुख्य द्वार पर एक दंत की प्रतिमा या चित्र लगाया हो तो उसकी दूसरी तरफ ठीक पीठ के पीछे उसी जगह पर दोनों गणेश जी की पीठ मिली रहे, इस प्रकार की दूसरी प्रतिमा या चित्र लगाने से वास्तु दोषों का शमन होता है। गणेश जी की मूर्ति स्थापना भवन या वर्किंग प्लेस के ब्रह्म स्थान यानी केंद्र में करना चाहिए। ईशान कोण और पूर्व दिशा में सुखकर्ता की मूर्ति या चित्र लगाना बहुत शुभ रहता है। मंगल मूर्ति को मोदक और उनका वाहन मूषक अति प्रिय है। इसलिए मूर्ति स्थापित करने से पहले ध्यान रखें कि मूर्ति या चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा जरूर होना चाहिए। वर्किंग प्लेस पर किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा या चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इनका मुंह दक्षिण दिशा या नेतृत्व कोण में नहीं होना चाहिए। कार्यस्थल पर गणेश जी की मूर्ति विराजित कर रहे हों तो खड़े गणेश जी की मूर्ति लगाएं। इससे कार्यस्थल पर स्फूर्ति और काम करने की उमंग बनी रहती है। घर में बैठे हुए और बाएं हाथ की गणेश जी विराजित करना चाहिए। दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी थोड़े से हट्ठे होते हैं और उनकी साधना आराधना कठिन होती है। वे देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। घर में पूजा के लिए गणेश जी की शयन बैठी मुद्रा में हो मूर्ति तो अधिक शुभ होती है। यदि कला या अन्य शिक्षा के प्रयोजन से पूजन करना हो तो नृत्य गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर का पूजन लाभकारी होता है।
सर्व मंगल की कामना करने वाले के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना अनुकूल रहती है। सुख, शांति, स्मृति की चाह रखने वाले को सफेद रंग की विनायक की मूर्ति लाना चाहिए। साथ ही घर में इनका एक अस्थायी चित्र भी लगाना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।